फ्रेंड्स 2024 के अंदर हमारा ये 3-in-1 वोल्टेज प्रोटेक्टर आया था 4th जनरेशन, जिसकी सारी सेटिंग्स की वीडियो मैंने बनाई थी। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो मुझे अभी करंटली वीडियोस देख रहे हैं और जो है ना वो कमेंट कर रहे हैं कि भाई सेटिंग नंबर 17-18 वो तो आपने बताई ही नहीं है। तो इसमें यूँ था कि जब 2024 के अंदर ये प्रोटेक्टर हमारा लॉन्च हुआ था उसमें 17 और 18 नंबर सेटिंग्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं थी। ये देख सकते हैं आप, यूज़र मैनुअल भी जो है ना इसका यहाँ पर A16 तक है और इसके आगे जो है वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसमें जो अब मॉडल चेंज हो गया 2026 के अंदर जो है ना ये मॉडल चेंज हो चुका है हमारा, और इसके अंदर जो है ना कंपनी ने यूनिट लॉकिंग भी डाल दी हुई है। इससे पहले यूनिट लॉकिंग वाला फीचर इसके अंदर अवेलेबल नहीं था, जो कि इस साल इन्होंने लॉन्च किया है। और इसका जो यूज़र मैनुअल है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A17 और A18 की सेटिंग्स भी आपको शो हो रही हैं। इसके अलावा जो है ना ज़रा सी चेंजिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये हमारा बगैर लॉकिंग वाला है और ये यूनिट लॉकिंग वाला फीचर है। और जब हम दोनों को क्लिक करते हैं एक मतलब बटन सेटिंग को, तो ये पावर शो करवा रहा है, यहाँ पर आपको ये पावर फैक्टर शो करवा रहा है, फिर इसी तरह से यहाँ पर ये आपको फ्रीक्वेंसी शो करवा रहा है। लेकिन जब आप इसको फिर से बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ये दोबारा यूनिट्स वाली स्क्रीन पे आ चुका हुआ है। और ये वाला जो है यहाँ पर ये आपका जो आपके रिमेनिंग यूनिट्स रह जाते हैं यूनिट लॉकिंग में, फ़र्ज़ करें आपने 100 यूनिट्स लगाए थे और 90 उसमें से खर्च हो गए, 10 यूनिट बकाया रह गए, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट जो है वो 10 यूनिट शो करवाएगा। ये हमारा जो है प्रीवियस मॉडल है जिसमें सिर्फ 16 सेटिंग्स ही थी, और 16 के बाद जब हम करते हैं तो यहाँ पर एंड लिखा हुआ आ जाता है। अब मैं आपको न्यू जो वेरिएंट आया 2026 में वो दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड्स हम लोगों का जो है नया मॉडल है, इसमें आप A16 के बाद जब फिर से बटन प्रेस करते हैं यहाँ पर A17 आ रहा है और यहाँ पर A18 आ रहा है और यहाँ पर फिर एंड आ रहा है। तो अब जो है इसकी सारी की सारी सेटिंग्स मैं आपको सिखा देता हूँ कि कौन सी सेटिंग का क्या मकसद है, और आखिर में 17 और 18 नंबर सेटिंग भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको जो है ना वो मैं यूनिट को ज़ीरो करने का तरीका बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं ना वो वीडियो सिर्फ इसलिए देखते हैं कि किस जगह पर हम यूनिट्स की रीसेटिंग बताएं और बस उनका मकसद पूरा हो जाए। तो यूनिट रीसेट करने का तरीकाकार जो है इन वोल्टेज प्रोटेक्शंस के अंदर वो यूँ है कि आपने सबसे पहले सेट का बटन दबा के रखना है। जब आप सेट का बटन दबा के रखेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे A0 और ऑफ में आ जाएंगे। जब आप इस सेटिंग के अंदर आ जाएं तो आपने ये पावर का बटन 5 सेकंड तक दबा के रखना है। जब आप 5 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो वो आपका इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। जब आप इस स्क्रीन पे आ जाएं इट मीन्स कि आपके यूनिट ज़ीरो हो चुके हुए हैं। तो इस तरीके के साथ आप जब अगेन मेन स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर पहले आपको 0.15 की जो है रीडिंग शो हो रही थी, अब वो ज़ीरो हो चुके हैं। तो ये थे आपके यूनिट्स ज़ीरो। अब हम चलते हैं सेटिंग्स की जानिब कि भाई सेटिंग्स आपने किस तरीके के साथ क्या करनी है और किस सेटिंग का आपका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले सेट का बटन आप दबा के रखें मेन स्क्रीन के ऊपर इस तरह। तो यहाँ पर ये है A0 और ये ऑफ है। ये असल में जो आपका मेन्यू है ना उसकी सर्कुलेशन है। जो नीचे वाला आप है ना जो आपको यूनिट शो होते हैं, वोल्टेज, पावर फैक्टर, वो चेंज होते रहेंगे। अगर आप इसके ऊपर यहाँ पर कर देंगे 1, इसका मतलब है 1 सेकंड, हर 1 सेकंड के बाद स्क्रीन चेंज हो जाएगी। 2, 3, 4, मतलब जितने भी आप सेटिंग्स जो हैं वो रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। तो मैं अभी आपको सिर्फ वीडियो डेमो देने के लिए दिखा देता हूँ कि A0 को 1 रखने से क्या होगा। ठीक है, ये मैं करके और सेटिंग जो है वो दबा के रखता हूँ ताकि सेव हो जाए। तो ये हमारी सेटिंग जो है वो सेव हो चुकी है। अब आप देखें हर 1 सेकंड के बाद जो हमारा ये नीचे वाला मेन्यू है ये चेंज होता जा रहा है। ये देखें ये एक ही जगह पर स्टिल नहीं रह रहा है, ये चेंज होता जा रहा है। तो ये जो हमारी ज़ीरो की सेटिंग है वो इस मेन्यू की चेंजिंग की होती है। अगेन से आप सेटिंग दबाएं और बाकी की सेटिंग जो है वो समझ लें। इसको मैं अगेन वैसे ही ऑफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खैर अपनी तौर पर वो पसंद नहीं है कि मेन्यू चेंज होता रहे। A1 10 सेकंड, ये है आपका पावर ऑन डिले टाइम। पावर ऑन डिले टाइम ये होता है कि जब भी बिजली आए तो ये कितनी देर के बाद सप्लाई को जो है वो आपको दे दे। तो ये 10 सेकंड है, इसको मैं 10 पे ही रहने देता हूँ। और अगर आप चाहें तो ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 10 ठीक होता है। अच्छा, अब ये चूँकि बेस्ट सेटिंग्स की वीडियो है तो आपने इस तरीके के साथ जो है इन चीज़ों को फॉलो करना है। अब इसको जो है ना A2, इसको आपने 255 कर देना है। इसका मतलब ये है कि 255 से ज़्यादा अगर वोल्टेजेस आपके आएँ, 256 वोल्टेजेस आएँ तो ये वोल्टेज प्रोटेक्टर सप्लाई देना बंद कर दे। अब अक्सर सवाल होता है कि भाई 255 ही क्यों, मतलब 240 क्यों नहीं। जो आपके वोल्टेजेस है ना वापडा, वो 220 240 देने की पाबंद है और आपकी चीज़ें नहीं ख़राब होती हैं। 255 पर भी आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। 260 या इससे ज़्यादा वोल्टेजेस अगर हो जाएं तो उस पर ख़राब होना शुरू होती हैं। 260 यूँ समझ लें डेंजर जोन आपका स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम आपको 260 रिकमेंड नहीं करते हैं। A3 ये है 250 वोल्ट। अब पहले वाली जो A2 थी वो 255 रखा था, इसका मतलब ये है कि 256 वोल्टेजेस जैसे ही होंगे ये बिजली देना बंद कर देगा। लेकिन अब अगर वोल्टेजेस आपके नॉर्मल हो गए, क्योंकि वोल्टेज वापडा की तरफ से कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होते रहते हैं, 1-2 वोल्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ये कम से कम 5 वोल्ट 250 पे आप रखेंगे। 250 से नीचे यानी कि 249 वोल्टेजेस अगर होंगे तो ये सप्लाई दे, वरना ये सप्लाई ना दे। फिर से सेट का बटन दबाएंगे, ये है 30।
अगर आपका ओवर वोल्टेजेस का मसला आ गया था, मतलब यानी कि भाई आपके 256 वोल्टेजेस हुए, इसमें बिजली देना बंद कर दी, अब आधे घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद जब भी आपके वोल्टेजेस नॉर्मली हो चुके हुए हैं, तो नॉर्मल होने के बाद ये 30 सेकंड के बाद सप्लाई देगा। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड्स मोर देन इनफ हैं। वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं 10 सेकंड्स के ऊपर यूज़ करता हूँ कि भाई जब बिजली स्टेबल हो ही गई है तो 10 सेकंड बहुत हैं। 30 सेकंड पे आपने क्या करना है, मतलब बैठ के क्या करना है, 30 सेकंड तक इंतजार क्यों करना है। A5 ये है 1.0, ये है फॉल्ट जजमेंट टाइम। अगर कभी भी आपका बिजली का मसला हो, वोल्टेजेस हाई हो, तो इसको कितनी जल्दी सेंस करे, तो ये 1 सेकंड के ऊपर हुआ है। इसको आपने 0.1 सेकंड के ऊपर सेट कर देना है। ये आपने लाजमी करना है कि 0.1 जो है ना वो करें, ताकि फॉल्ट अगर हल्की सी भी जो है ना वो जर्क आए तो ये उसको फ़ौरन से डिटेक्ट कर ले। फिर से सेट का बटन दबाएं। ये लोअर वोल्टेजेस हैं, 170 वोल्टेजेस हैं। अगर 170 से 1 वोल्ट भी कम होगा, 169 वोल्ट होंगे, ये बिजली देना बंद कर देगा लो वोल्टेजेस के ऊपर। अच्छा प्लीज़ जहन में रखें कि लो वोल्टेज के ऊपर ना आपकी जो चीज़ें हैं वो नहीं जलती होती हैं, ज़्यादातर नहीं। मोटर के केस में हो चांसेस होते हैं, लेकिन वो भी अगर बहुत कम वोल्टेज आ रहे हैं, 80-90 वोल्टेज, नॉर्मल आपकी चीज़ें जो हैं वो नहीं जलती हैं। तो खैर इसको हम 170 ही रिकमेंड करते हैं कि 170 बहुत हैं। ये है A7 175। 175 के ऊपर आप इसलिए रखेंगे कि भाई अगर आपके 169 वोल्ट हुए थे तो सप्लाई देना बंद कर दिया हुआ था। अब 175 से ज़्यादा 176 वोल्टेजेस होंगे तो ही ये सप्लाई देगा, अदरवाइज़ ये आपको सप्लाई नहीं देगा। ये लो वोल्टेजेस की सेटिंग्स थी। A8 ये लो वोल्टेज का फॉल्ट जजमेंट टाइम है। अगर आपकी बिजली कभी कम हुई और उसने बिजली देना बंद कर दिया, अब बिजली नॉर्मल हो गई हुई है, मतलब 220-230 वोल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, तो कितनी देर के बाद सप्लाई दे, तो ये 30 सेकंड के बाद आपको जो है वो सप्लाई देना स्टार्ट करेगा। उसके बाद अगर हम फिर से क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो ये है A9, ये है लो वोल्टेजेस के। अगर लो वोल्टेजेस हो जाएँ तो उसका फॉल्ट जजमेंट टाइम है। पहले वाला जो था A5 वो था हाई वोल्टेजेस का फॉल्ट जजमेंट टाइम, ये है लो वोल्टेज का फॉल्ट जजमेंट टाइम। इसको भी हम 0.1 सेकंड्स के ऊपर कर देंगे कि अगर लो वोल्टेजेस हो तो ये फ़ौरन से डिटेक्ट कर ले। A10 ये है 40 ये है अम्पेयर के। भी कितने अम्पेयर आपके जो है ना वो मतलब लोड ये बर्दाश्त कर सके। ये 63 अम्पेयर का है, अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। कंपनी की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट 40 होते हैं। एक नॉर्मल घर का लोड 40 अम्पेयर भी नहीं होता है। अगर आप इसको अम्पेयर की प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे हैं, किसी मोटर वगैरह के साथ स्पेसिफिक लगा रहे हैं, और उस सूरत हाल में आप अम्पेयर्स को सेट कर सकते हैं कि भाई 6-7 अम्पेयर से ऊपर ज़्यादा ना ले। या अगर आपने किसी कमरे वगैरह में, किसी हॉस्टल वगैरह में सप्लाई दी हुई है, तो किसी रूम को अक्सर लोग चाहते हैं कि भाई वो लोग इस्त्री वगैरह ना चलाएं, तो वो 2 अम्पेयर की जो है ना लॉक कर देते होते हैं कि 2 अम्पेयर से ज़्यादा इनको करंट ना जाए। हर कमरे के लिए अलग अलग इस तरीके के साथ वो सेटिंग कर रहे होते हैं। सिंपल घर में यूज़ कर रहे हैं तो 40 इज़ मोर देन इनफ, इससे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये ओके है बिल्कुल। A11 30 ये आपका है फॉल्ट जजमेंट के। भाई अगर आपका अम्पेयर जो थे वो 40 अम्पेयर से ऊपर गुजरे थे तो उसने बिजली देना बंद कर दिया था। अब वो 30 सेकंड के बाद दोबारा टेस्ट करेगा और 30 सेकंड के बाद आपको दोबारा से सप्लाई दे देगा। A12 ये फॉल्ट जजमेंट टाइम है करंट का। पहले जो 2 आपको चेक करवाए हैं वो ओवर वोल्टेज और लो वोल्टेज का फॉल्ट जजमेंट टाइम था, ये 1 सेकंड है। अगर आप 4 अम्पेयर या 6 अम्पेयर के ऊपर लॉकिंग सेट कर रहे हैं तो उस सूरत हाल में आपने इसको 1 सेकंड पे नहीं रहने देना, आपने इसको इंक्रीज़ करना है। आपने इसको तकरीबन 3 सेकंड पे ऊपर रखना है। उसकी वजह यह कि अक्सर अगर आपने 4 अम्पेयर का लॉक कर दिया और अगर आप मोटर चलाएंगे, मोटर में टॉर्क लोड होता है, तो जैसे ही टॉर्क लोड होगा 0.1 किया होगा तो ये ट्रिप करवा देगा। तो आपने इसको मिनिमम करंट की सूरत में A12 सेटिंग को मिनिमम 3 सेकंड्स के ऊपर रखना है कि करंट अगर हो तो टॉर्क लोड चूँकि 3 सेकंड में ख़त्म हो चुका हुआ होता है, तो इस तरीके के साथ आप सेटिंग करेंगे। A13 और ये है ऑफ, ये सेटिंग है हमारी। अगर ओवर करंट आपका आया हुआ है तो ये कितनी मरतबा उसको टेस्ट करें। अगर आप यहाँ पर 1 कर देंगे, फ़र्ज़ करें आपने 4 अम्पेयर का लोड चलाया था, 4 अम्पेयर जैसे ही चला उसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद एक मरतबा वो ट्राई करेगा और लोड ऑन करवाने की। अगर लोड आपका ख़त्म हो चुका हुआ है फिर तो ओके, अगर लोड आपका ख़त्म नहीं हुआ तो उसके बाद वो दोबारा से ट्राई नहीं करेगा। यानी कि नंबर ऑफ़ ट्राईज़ हैं ये 1 2 3 इस तरह। ऑफ का मतलब ये है कि वो ट्राई नहीं करेगा, ट्राई बिल्कुल नहीं करेगा। मतलब एक बार अगर लोड आपका ओवरलोड हुआ, उसने बंद करवा दिया, आपको मैनुअली बटन से ही ऑन ऑफ करवाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो काम नहीं करेगा। ठीक हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो ये है A14 जो है ये हमारे 03, ये है वोल्टेजेस कैलिब्रेशन। वोल्टेज कैलिब्रेशन ये हैं कि अगर आपके जो वोल्टेजेस हैं मेन स्क्रीन के ऊपर, अगर वो आपको ज़्यादा शो हो रहे हैं और अगर आपके पास कोई और वोल्ट मीटर है उसके ऊपर कम शो हो रहे हैं, तो उस सूरत हाल के अंदर जो है ना आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई मीटर है जो कि शो करवा रहा है 240 वोल्ट और ये आपको 233 वोल्ट शो करवा रहा है। उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करने के बाद जब आप छोड़ेंगे तो ये उसके कैलिब्रेट हो जाएगा उसके मुताबिक। तब तक आप इसकी एडजस्टमेंट करते रहेंगे जब तक आपकी कैलिब्रेशन नहीं हो जाती। तो आपको ये 2 से 3 मरतबा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके डेमो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ पर तकरीबन 2.0 कर देता हूँ इसको। ठीक हो गया। अब मैं मेन स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर देखें हम लोगों के जो वोल्टेजेस हैं वो हम लोगों को 236
शो होना शुरू हो चुके हुए हैं। पहले 233 आ रहे थे, वहाँ पे हमने वोल्टेजेस की वो वैल्यूज़ इंक्रीज़ की, तो यहाँ पर वोल्टेजेस जो है हम लोगों को ज़्यादा शो होना शुरू हो गए। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वोल्टेजेस की अगर कैलिब्रेशन आप खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं। अक्सर जो साथी है ना वो अगर हमें ऑर्डर करें तो कहते हैं कि भाई इसकी कैलिब्रेशन जो है ना वो करके दीजिएगा, तो इसका जवाब ये है कि कंपनी की तरफ से ऑलरेडी कैलिब्रेशन हुई हुई आती है। जो 0.3 अगर आपने अभी देखा था वो कंपनी ने खुद से करके सेटिंग भेजी हुई थी, तो जो उनको बेस्ट सेटिंग्स होती हैं लगती हैं वो उन्होंने करके भेजी हुई होती हैं कैलिब्रेशन से रिलेटेड। हम लोगों को खुद से हर चीज़ के अंदर कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वोल्टेजेस के अंदर आपको कैलिब्रेशन खुद से करना हो तो आप अपने भी हाथ के ऊपर कर सकते हैं, जो तरीक़ेकार अभी आपने देखा है उसके मुताबिक। A15 ये है हमारी एम्पेयर की कैलिब्रेशन। एम्पेयर की भी कैलिब्रेशन सेम इसी तरह है। अगर आपकी जो है ना वो रीडिंग्स किसी और एम्पेयर मीटर के ऊपर कुछ और शो हो रही हैं और यहाँ पर कुछ और शो हो रही हैं तो आप कैलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा जो अक्सर सवाल होता है वो ये होता है कि क्या आप जिस मीटर के साथ कैलिब्रेट कर रहे हैं आपको ये कन्फर्म है कि वो आपकी एक्यूरेट रीडिंग्स हैं? अगर तो आपकी वो एक्यूरेट रीडिंग्स हैं फिर आप इनको जो है ना इनके साथ चेंजिंग करें, अदरवाइज़ आप चेंज ना करें। जो कंपनी की तरफ से ये A14, A15, A16 सेटिंग्स हैं इनके साथ आप चेंजिंग आप इनको ना करें। अब फिर से हम यहाँ पर आते हैं, तो ये है हमारा यूनिट कैलिब्रेशन। यूनिट कैलिब्रेशन ये होता है कि वापडा के मीटर के ऊपर आप लोगों को शो होता है कि आपने 12 घंटे बिजली इस्तेमाल की और आपने 3 यूनिट इस्तेमाल किए, जबकि यहाँ पर अगर आपको ये शो करवा रहा है कि आपने 2 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो 1 यूनिट का फ़र्क आ जाएगा। तो 1 यूनिट का जो फ़र्क है उसके अंदर आप जो है ना इसकी कैलिब्रेशन खुद कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है। अक्सर साथी में कहते हैं कि यार यूनिट की कैलिब्रेशन आपने नहीं सिखाई, तो जवाब इस चीज़ का आपको यूँ देंगे कि एक जो यूनिट है वो तब कंज्यूम होता है जब 1000 वाट का लोड चले। अब करना क्या पड़ेगा आपको कि वापडा के जाके देखना पड़ेगा आपको, मतलब वापडा के ऊपर के क्या रीडिंग है फ़र्ज़ करें 1 घंटे के बाद, और 1 घंटे के बाद इसके ऊपर आके देखना पड़ेगा कि कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। उस हिसाब से आपको 2 से 3 मरतबा इसकी रीडिंग्स को अगर वापडा के यूनिट्स ज़्यादा चल रहे हैं और इसके स्लो चल रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसकी पॉजिटिव रीडिंग्स ऐड करना पड़ेंगी, मतलब यानी कि इस तरह बढ़ाना पड़ेंगी इस तरीके के साथ। अब आप यहाँ पर 2 करेंगे और आप फिर जाके 1 घंटा पूरा इंतजार करेंगे कि वहाँ पर उसके यूनिट्स में और इसके यूनिट्स में क्या फ़र्क आया। अगर तो मैच कर गई हैं तो ओके, अगर मैच नहीं करके गई हैं तो फिर से आप भाई कितना फ़र्क आ रहा है, वापडा के यूनिट्स ज़्यादा चल रहे हैं और इसके कम चल रहे हैं या इसके ज़्यादा हो गए हैं। अब अगर ये तेज़ चलने लग गया, फ़र्ज़ करें ये आपको शो करवा रहा है 3 यूनिट चले हैं, वापडा का मीटर शो करवा रहा है 2 यूनिट चले हैं, तो फिर आप इसको कम करेंगे इस तरह, फिर अब आप 1.5 पे लेके जाएंगे इस तरीके के साथ कि भाई अब फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये यूनिट कैलिब्रेशन का चक्कर इस तरीके के साथ होता है, लेकिन जो कंपनी ने जो सेटिंग करके भेजी हुई होती है ना वो एक्यूरेट होती है ऑलमोस्ट। अब असल में आपके वापडा के मीटर्स में बीमारी ये है कि आप वापडा के 2 मीटर आप लगाते हैं वो आपस में मैच नहीं करते, तो आप कोई बाहर की चीज़ को कैसे उसके साथ मैचिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये काम करना है और अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप ये काम खुद से अपने एंड पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेटिंग है हमारी A17। ये है हमारी यूनिट लॉकिंग और ये यहाँ पर करंटली बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है। आप इसको ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं, अगर ऑफ रखेंगे तो ऑफ ही रहेगी। ऑन उस सूरत हाल में करेंगे अगर आपने यूनिट लॉकिंग इस्तेमाल करनी है। यूनिट लॉकिंग इस्तेमाल करनी है तो आपने इसको जो है यहाँ से ऑन कर देना है, फिर से आपने सेट का बटन दबाना है। यहाँ पर आ रहे हैं A18 और यहाँ पर ये शो हो रहे हैं हमारे 0। ठीक हो गया। इसको आपने अपने अकॉर्डिंग रख लेना कि कितने यूनिट जो है ना ये आपके इस्तेमाल हों। यहाँ पर आपने फ़र्ज़ करें कि 10 रख लिया है। अब जैसे ही 10 यूनिट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो ये आपको बिजली देना बंद कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जैसे यहाँ पर क्रेडिट C लिखा आ गया, C और 10, तो जैसे जैसे आपके यूनिट्स इस्तेमाल होते जाएंगे यहाँ पर ये कम होते जाएंगे। फ़र्ज़ करें अब 10 हैं, अगर आपके 9 यूनिट चल गए तो यहाँ पर आपको 1 यूनिट शो करवाना स्टार्ट कर देगा, और जब आपके यूनिट्स पूरे हो जाएंगे 10 के 10 इस्तेमाल हो जाएंगे उस सूरत हाल में आपको बिजली देना बंद कर देगा। फ्रेंड्स, जब आपके यूनिट्स पूरे हो जाएंगे तो आपको क्या करना होगा कि आपको फिर से A18 में आना होगा और यहाँ पर आके आपको अगेन यूनिट्स जो है वो डालने होंगे और फिर से ये आपको जो है ना बिजली देना स्टार्ट कर देगा।